मकर राशि वालों, नमस्कार। जनवरी 2026 का महीना आपके लिए काफी अहम हो सकता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि सितारे आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आए हैं? चलिए मिलकर देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कौन सी चुनौतियां और कौन से नए मौके ला रहा है। अच्छा, एक सवाल है, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सारा बोझ अकेले ही उठा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये महीना आपको इसी एहसास से रूबरू कराएगा और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगा। देखिए, इस महीने की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो यही है कि आप अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। और ये बोझ आपको सिर्फ थका नहीं रहा, ये आपको अंदर से चिड़चिड़ा और परेशान भी कर रहा है। और जब कोई इतना स्ट्रेस में होता है, तो उसका असर तो ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ता ही है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। देखते हैं कि ये जो तनाव है, ये आपके रिश्तों पर कैसा असर डाल रहा है। क्या ये आपको अपनों से दूर कर रहा है, या फिर ये एक मौका है उनसे और भी ज्यादा जुड़ने का? ये हो रहा है कि आपका ये जो स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन है, वो धीरे धीरे आपके रिश्तों में कड़वाहट ला रहा है। चाहे वो पार्टनर हो, परिवार हो या दोस्त, ये चीजें उन्हें आपसे दूर कर रही हैं और रिश्तों में एक दूरी सी बनती जा रही है। और यहीं पर इस महीने का सबसे बड़ा सबक छिपा है। अपनी इस जिद को छोड़ना होगा कि मैं सब कुछ अकेले ही कर लूंगा। सच तो ये है कि इस महीने आपको अपनों के साथ की, उनके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सवाल ये है कि किया क्या जाए? देखिए, सबसे पहला काम है शांत रहना। चिढ़कर या गुस्से में कोई भी रिएक्शन देने से बचना है। दूसरा, मदद मांगने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। और तीसरा, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे मिलकर सुलझाएं। याद रखिए, बोझ बांटने से हमेशा हल्का ही होता है। चलिए रिश्तों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके काम की, आपके करियर की। देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ का ये तनाव आपके काम पर क्या असर डाल रहा है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जब पर्सनल लाइफ में इतनी टेंशन हो, तो उसका असर काम पर तो दिखेगा ही। अगर सारी जिम्मेदारियों का बोझ ऐसे ही अकेले उठाते रहे, तो इससे आपके करियर में नुकसान होने की भी आशंका है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ भी हल वही है, साथ मिलकर काम करना। अपने बॉस या सीनियर से सलाह लीजिए। अगर कोई सहकर्मी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, तो उसे स्वीकार कीजिए। काम का बोझ बांटने से न सिर्फ ये महीना आराम से निकलेगा, बल्कि आप किसी बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे। अच्छा, अब जरा मकर राशि के स्टूडेंट्स पर नजर डालते हैं। आपके लिए ये महीना सच कहूं तो फोकस का एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो है पढ़ाई में मन न लगना। और एक बात तो गांठ बांध लेनी होगी कि बिना कड़ी मेहनत के वो नतीजे नहीं मिलेंगे जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो आपके सामने एक सीधी सी चॉइस है, या तो अपना पूरा ध्यान विद्या हासिल करने में लगाइए, या फिर फालतू की बातों में अपना कीमती समय बर्बाद कीजिए। एक स्टूडेंट होने के नाते आपका पहला काम तो सीखना ही होना चाहिए, है ना? और इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये एक तरह की चेतावनी है। अगर फोकस हटा तो हो सकता है कि सब कुछ हाथ से निकल जाए और आखिर में सिर्फ पछतावा ही बचे। तो अब सवाल उठता है कि इन सारी चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? आखिर शांति और समाधान का रास्ता क्या है? देखिए, इस महीने की जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो तनाव हो, चिड़चिड़ापन हो या कोई झगड़ा, इन सब का इलाज एक ही है, और वो है मन की शांति। क्योंकि जब मन शांत होता है ना, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही आसान सी मेडिटेशन टेक्निक है। आपके जो भी इष्ट देव हैं, चाहे भगवान शंकर हों या श्री कृष्ण, उनका कोई भजन या स्तोत्र लगा लीजिए। फिर आंखें बंद करके उनकी छवि को अपने माथे के बीच यानी आज्ञा चक्र पर महसूस करने की कोशिश कीजिए। रोज बस 15, 20 या 30 मिनट भी अगर आप ये करेंगे, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। कुछ और चीजें जो मदद कर सकती हैं, वो है आपके लकी कलर्स। इस महीने के लिए भूरा, लाल और हरा रंग आपके लिए काफी शुभ रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। अब इन रंगों का इस्तेमाल कैसे करें? आप इन रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, प्रभु को चढ़ाकर, या फिर गरीब बच्चों को इन रंगों के स्केच पेन तोहफे में दे सकते हैं, या फिर भगवान नारायण या शिव जी को इन रंगों के फूल या बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। इस महीने का सबसे जरूरी संदेश क्या है आपके लिए? बस 3 बातें हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। आपका सबसे पहला लक्ष्य है मन की शांति। इस लक्ष्य तक पहुंचने की जो चाबी है, वो है दूसरों से मदद मांगना।
और रास्ता है लोगों से कटना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ना। और आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा कि इस महीने आप अपना बोझ हल्का करने और शांति पाने के लिए किसकी मदद लेने वाले हैं।